नाखून को निर्लज अपराधी, नाखून को निर्लज अपराधी। ये पेज नंबर 26 निकालो, पहला पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है। देखा कहा गया है, मिला सबको? नहीं मिला है? नाखून को पेज नंबर 26 के पहला पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है, पहले शुरू में है, निर्लज अपराधी कहा गया है। नहीं पता चला? यहाँ नजर दो, यहाँ पर है। मिला? तब तुम लोग को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य, देखा लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य, लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य क्या बोलता था? ये बोलता था क्या? तुम साइकिल लेकर घर चले जाओ, यहाँ मत आओ। हाँ सर वही था, सुना? साइकिल लेकर के घर चले जाओ, यहाँ मत आओ। नीचे का है, कोई स्थान नहीं है। पिछला का साइकिल लगा दे, सब चला लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य का अपराध जेल हथियारों का नाखून। अच्छा लिखा? जंगली था, जंगली था, जंगली था, वह वनमानुष जैसा था। जंगली था, वह वनमानुष जैसा था। आता है पढ़ने के लिए, अबो करते आता है, अपना लो जाकर। जंगली था, वह वनमानुष जैसा दिखता था, वह वनमानुष जैसा दिखता था। देखा? नेक्स्ट पॉइंट, रामचंद्र जी के पास पांडी सेना थे। रामचंद्र जी के पास पांडी सेना थे। देखा? नेक्स्ट पॉइंट, नख के बाद हड्डी का हथियार बनाए गए। नख के बाद हड्डी का हथियार बनाए गए। नख के बाद ऊपर कर ले, वहां नहीं लगा। नख के बाद हड्डी के हथियार बनाए गए। देखा? दधीची मुनि के हड्डी से वज्र बनाए गए। दधीची मुनि के हड्डी से वज्र बनाए गए। दधीची मुनि के पास, हाँ दधीची मुनि के हड्डी से वज्र बनाए गए। देखा? देखा? नेक्स्ट पॉइंट, देवताओं के राजा के पास, देवताओं के राजा के पास वज्र थे। देवताओं के राजा के पास वज्र थे जो हड्डी से बने थे। वज्र थे जो हड्डी से बने थे। हाँ लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, हड्डी के बाद लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए गए। हड्डी के बाद लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए गए।
हड्डी के बाद लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए गए। देखा नेक्स्ट पॉइंट, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, परंतु लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, परंतु लोहे के अस्त्र नहीं थे। परंतु लोहे के अस्त्र नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र और घोड़े थे। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र और घोड़े थे। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र और घोड़े थे। और घोड़े थे, लोहे के दिखा दे अस्त्र शस्त्र और घोड़े थे। अतः उसने विजय पाया। अतः उसने विजय पाया। अतः उसने विजय पाया। नेक्स्ट पॉइंट, नागहारे सुपर्णहारे यक्षहारे गंधर्वहारे राक्षसहारे असुरहारे दिखा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मनुष्य ने दिखा रे बंदूक, तोप, बम, वायुयान। बंदूक, तोप, बम। इसके बाद मनुष्य ने बंदूक, तोप, बम। इसके बाद मनुष्य ने बंदूक, तोप, बम, वायुयान देखा इत्यादि का निर्माण किए। ठीक है, बंदूक, तोप, बम, वायुयान इत्यादि का निर्माण किए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आज का मनुष्य तेजी से पश्चात की ओर बढ़ रहा है। आज का मनुष्य तेजी से पश्चात की ओर बढ़ रहा है। आज का मनुष्य तेजी से पशुता की ओर बढ़ रहा है। तेजी से पशुता की ओर बढ़ रहा है। देखा इसका ताजा उदाहरण सर। हाँ, इसका ताजा उदाहरण हिरोशिमा। ताजा उदाहरण हिरोशिमा। इसका ताजा उदाहरण हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा, नागासाकी, यूक्रेन। नागासाकी,
यूक्रेन। एक और कौन देश है चल रहा है? रूस। रूस, इजराइल, सुना? हाँ, गाजा, गाजा, यूक्रेन, गाजा, देखा रे, इत्यादि में इसकी तबाही देखी जा सकती है। इत्यादि जगह में इसकी तबाही देखी जा सकती है। इत्यादि जगह में, हाँ, इत्यादि जगह में इसकी तबाही देखी जा सकती है। देखा, यह पांचवी पृथ्वी, यह उसी पे लाइन डाल देगा। यह पांचवी वृत्ति के, यह पांचवी वृत्ति के, पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं, जीवंत प्रतीक हैं, जीवंत प्रतीक हैं। देखा, जीवंत प्रतीक हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर से बोलिएगा। क्या लिखा बगल से पूछो। बगल वाला खुद जाना है। लिखा ले। नेक्स्ट पॉइंट, 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले विलासी लोग, विलासी लोग, 2000 वर्ष पहले विलासी लोग अपने नखों को, विलासी लोग अपने नखों को, विलासी लोग अपने त्रिकोण, त्रिकोण कमा देगा वर्तुलाकार, त्रिकोण कमा वर्तुलाकार, कमा देगा चंद्राकार, कमा देगा दंतुल इत्यादि आकारों में काटकर, धीरे त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, देखा, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल इत्यादि आकारों में काटकर, इत्यादि आकारों में काटकर, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल इत्यादि आकारों में काटकर, देखे, इत्यादि आकारों में काटकर उस पर अलता या मोम का लेप लगाते थे, उस पर अलता या मोम का लेप लगाया करते थे, उस पर अलता या मोम का लेप लगाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गौंड देश के सुकुमार लोग, गौंड देश के सुकुमार लोग, गौंड देश के सुकुमार लोग बड़े नख रखते थे, गौंड देश के सुकुमार लोग बड़े नख रखते थे, गौंड देश के सुकुमार लोग बड़े नख रखते थे, बड़े नख रखते, जबकि दक्षिण भारत के लोग छोटे नख रखते थे, दक्षिण भारत के लोग छोटे नख रखते थे। रेडी? जी सर। लिखेगा नाखून बढ़ना पहला, नाखून बढ़ना पहला। जी सर। अगला पॉइंट, नाखून बढ़ना पहला, समझ देगा, केस बढ़ना दूसरा,
केस बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा निकलना तीसरा, दांत का दोबारा निकलना तीसरा, देखिए क्या लिखे, नाक बढ़ना पहला, केस बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा निकलना तीसरा, और आंख के पलकों का गिरना चौथा कार्य है, और आंख के पलकों का गिरना, और आंख के पलकों का गिरना चौथा कार्य है। सुना, कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य नख को काटकर पश्चात प्रवृत्ति को त्याग करता है। नख को काटकर पश्चात प्रवृत्ति को त्याग करता है। प्रवृत्ति को त्याग करता है। देखा, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ, ये पेज नंबर 28 के ऊपर में है। इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होता है। इसका अर्थ किसके अधीन, किसी के अधीन नहीं रहना। इसका अर्थ किसी के अधीन नहीं रहना, अर्थात इसके अधीन और किसी के अधीन नहीं रहना। किसी के अधीन नहीं रहना। इसके स्थान पर, हाँ, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर स्वाधीनता, इसके स्थान पर स्वाधीनता, स्वाधीनता को अपनाया। इसे अंग्रेजी में सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। लिखे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लगा 100, आधा को 100 वो 100 क्या देना है, आधा को 100 वो 100 देश तक लिखेगा। स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वाधीनता। तो देश तक क्या लिखना, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वाधीनता। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं लिखा, यह हमारा देश देकर के स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाधीनता, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों का बैठल है रे, ये क्या हो गया? सर लिख रही है, हम लोग का छूट गया। अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट देख लिखो ना। जन्मसिद्ध अधिकार है, बैठो मत बेटा। कोचिंग में बहुत मूल्य समय तुम दे रही है, यहाँ पर जान लो। छूट जाए तो कहना रुकने के लिए मुझे, मैं रुक जाऊंगा। क्या लिखा, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लिखिए।
देखो, गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता, सबके सुख दुख, सबके सुख दुख, सबके सुख दुख को, सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। क्या सर? सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ठीक है, सहानुभूति के साथ देखता है। सहानुभूति के साथ देखता है। हाँ, प्राणी शास्त्र में अनुमान किया गया है कि, नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, क्या सर? प्राणी शास्त्र में कहाँ है सर? यह अनुमान किया गया है कि, प्राणी शास्त्र में यह अनुमान किया गया है कि, प्राणी शास्त्र में यह अनुमान किया गया है कि, यह अनुमान किया गया है कि जब मनुष्य पूर्ण रूपेण, जब मनुष्य पूर्ण रूपेण शिक्षा को प्राप्त कर लेगा, पूर्ण रूपेण शिक्षा को प्राप्त कर लेगा, तब जब मनुष्य पूर्ण रूपेण शिक्षा को प्राप्त कर लेगा, तब लिखा, उसके नख के तरह, सॉरी, उसके पूंछ के तरह, उसके पूंछ के तरह नख भी झड़ जाएंगे। उसके पूंछ के तरह नख भी एक दिन झड़ जाएंगे। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की चरितार्था, मनुष्य की चरितार्था, मनुष्य की चरितार्था प्रेम, मैत्री, प्रेम कोमा मैत्री कोमा त्याग, प्रेम कोमा मैत्री कोमा त्याग, तथा प्रेम चरितार्था, मनुष्य की चरितार्था प्रेम कोमा मैत्री कोमा त्याग तथा सबके मंगल कामना के लिए है, सबके मंगल कामना के लिए है। फिर से एक बार, मनुष्य की चरितार्था प्रेम, मैत्री, त्याग और मंगल कामना, प्रेम, मैत्री, त्याग और सबके मंगल कामना के लिए है, सबके मंगल कामना के लिए है, सबके मंगल कामना के लिए है। ठीक है, सबके मंगल कामना के लिए। एक लास्ट पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट बोलिए। मनुष्य की सफलता, मनुष्य की सफलता, मनुष्य की सफलता देखा, यस सर, उसके परिश्रम में निहित है, उसके परिश्रम में निहित है, निहित है, निहित है। देखा, वह परिश्रम कर, वह परिश्रम कर, वे परिश्रम कर सभी चीज को प्राप्त कर लेता है। परिश्रम में निहित है, वह परिश्रम करके सब कुछ को प्राप्त कर लेता है। वह परिश्रम करके सब कुछ को प्राप्त कर लेता है। चलिए।
क्या हुआ किसी के? 30 29 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से अब चलेगा। अब ये थे। क्वेश्चन नंबर 1, निकालो हिमालय। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर में दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। पहला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन का चिन्ह सब है। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून कैसे बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। उपस्थित हुआ। बोलिए आंसर। रेडी? यस सर। बोलिए सर। आंसर बोलिए सर। नाखून का बढ़ना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। नियम के अनुकूल है। प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। लिखा। यस सर। यह प्रश्न लेकिन गलती हो गया एकदम सही। पहले यही आता कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी पुत्री ने उपस्थित किया। सुना क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हो जाता, वही उत्तर हो जाता। ठीक कर लो तुम लोग। बोलिए। नाखून क्यों बढ़ते, फिर से लिख लो। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। व्हाइट कलर मार लेंगे आप आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। लेकिन हो गया। व्हाइट कलर मार लेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। आंसर है बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे या लेखक के छोटी पुत्री ने उपस्थित किया, या लेखक के आगे छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। हो गया। पहले देख लो बात पढ़ करके, याद हुआ कि नहीं। याद हो गया। सुने क्वेश्चन क्या कहता, उत्तर क्या कहता, देखो उत्तर करके। आगे कैसे उपस्थित बढ़ते हैं, प्रश्न लेखक के आगे उसकी पुत्री ने उपस्थित किया। सुना, अब हो गया। यस सर। आगे चले। 2 नंबर चलो। हाँ, तो किन का उत्तर था बस। तो पहाड़ भी पूरा है। उत्तर लिखा, उत्तर पूरा क्या लिखा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसकी लेखक पूरा मुश्किल तो सही लिखने करता है। तू देखो बस हमने उत्तर लिखाया था नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी छोटी पुत्री ने उपस्थित किया है ना। यस सर। दूसरा नंबर लिखो। क्वेश्चन हो गया 2 नंबर। बोलिए। बढ़ते आंसर 2 नंबर। बढ़ते नाखूनों द्वारा बढ़ते नाखूनों द्वारा बढ़ते नाखूनों द्वारा बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को
मनुष्य को बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को लाखों वर्ष पूर्व की कहानी याद दिलाता है। लाखों वर्ष पूर्व की कहानी याद दिलाता है। लाखों वर्ष पूर्व की कहानी याद दिलाता है। जब मनुष्य अपने नाखूनों का प्रयोग अस्त्र के रूप में करते थे। जब मनुष्य अपने नाखूनों का प्रयोग अस्त्र के रूप में करते थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी से ही सीखो, जिसका राइटिंग अच्छा रहेगा उसका मार्क्स 400 के पार जाएगा। अभी से ही मैं बता रहा हूँ, जिसका राइटिंग कमजोर रहेगा वह 350 तक में जाकर बोल्ड हो जाएगा। नाखून का प्रयोग अस्त्र और अक्षर बढ़िया वाले 350 के पार 450 पौने 500 तक जा सकता है। और तुम देख रहे हो 3 साल से विगत बच्चा यहाँ जो है वह रैंक प्राप्त कर रहा है। सुना, लगातार 3 साल से। पहली बार रेडी, नेक्स्ट नंबर तीसरा 3 नंबर। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत है। क्योंकि लाखों वर्ष पहले मनुष्य का असली हथियार नख था। नख मीन्स क्या हो गया रे? हाँ, नख था। वे अपने नाखून के माध्यम से जंगली पशुओं का शिकार कर जंगली पशुओं का शिकार कर देखा, चीर फाड़ कर खाता था। हो गया। नेक्स्ट नंबर, चीर फाड़ कर खाता था। रेडी? यस सर। 4 नंबर है। यस सर। मनुष्य बार-बार नाखूनों को काटता है। देखो, मनुष्य बार-बार नाखूनों को काटकर पशुता प्रवृत्ति को त्याग करता है। मनुष्य बार-बार नाखूनों को काटकर पशुता प्रवृत्ति को त्याग करता है। मनुष्य बार-बार नाखूनों को काटकर पशुता प्रवृत्ति को त्याग करता है। देखा, करके देखो। नख का बढ़ना नख का बढ़ना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है।
नक का बढ़ना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। नक का बढ़ना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है तथा पशुता का प्रमाण है। तथा पशुता का प्रमाण है। यह बढ़ता है, बढ़ते रहेगा। यह बढ़ता है, बढ़ते रहेगा। यह बढ़ता है, बढ़ते रहेगा। परंतु हम मनुष्य इसे समय समय पर काटते रहेंगे। परंतु हम मनुष्य इसे समय समय पर काटते रहेंगे। परंतु हम मनुष्य इसे समय समय पर काटते रहेंगे। समय समय पर काटते रहेंगे। ये खत्म है जो हर निकाल होने के एक दिन में 2 वो घर पर तब ना समय समय पर काटते रहेंगे। पशुता प्रवृत्ति का त्याग करेंगे। काटते रहेंगे, पशुता प्रवृत्ति का त्याग करेंगे। खत्म। हाँ हो जाएगा 5 नंबर का कम से कम क्या करेंगे? तालीम 5 नंबर का रेडी। लिखो, अभी नहीं हुआ है। हो गया सर। देखो, गौंड देश के सुकुमार लोग, 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 गौंड तो की लिख देगी, गौंड देश के सुकुमार लोग, गौ कर ऊपर मंस्वर दे देगा, डॉ दे देगा। गौंड देश के सुकुमार लोग लिखे अपने नाखूनों को, अपने नाखूनों को, अपने नाखूनों को लिखा रे, अपने नाखूनों को कौन आकार में काटता था? त्रिकोण, त्रिकोण कोमा देगा वर्तुलाकार, त्रिकोण कोमा वर्तुलाकार, त्रिकोण कोमा वर्तुलाकार, चंद्राकार। ये सब तुम लोग गणित में पढ़ता होगा। त्रिकोण कोमा वर्तुलाकार, कोमा देगा चंद्राकार, देखा, कोमा देगा दंतुल, दंतुल देखा, इत्यादि विभिन्न आकृतियों में काटकर, इत्यादि विभिन्न आकृतियों में काटकर, दंतुल, चंद्राकार, त्रिकोण इत्यादि विभिन्न आकृतियों में काटकर, इत्यादि विभिन्न आकृतियों में काटकर लिखे, हो गया लिखा। इत्यादि विभिन्न आकृतियों में काटकर उस पर अलता या मोम का लेप लगाते, उस पर अलता या मोम का लेप लगाते, मोम का लेप लगाते एवं खुशी व्यक्त करते, एवं खुशी व्यक्त करते, एवं खुशी व्यक्त करते, एवं खुशी व्यक्त करते। गौंड देश के लोग बड़े नख रखा करते थे। गौंड देश के लोग बड़े नख रखा करते थे। गौंड देश के लोग बड़े नख रखा करते थे, जबकि
जबकि दक्षिण के लोग दक्षिण के लोग दोनों किस भी भारतीय कह लो दक्षिण के लोग छोटे नख रखना पसंद करते थे। छोटे नख रखना पसंद करते थे। छोटे नख रखना पसंद करते थे। देखिए यस सर। एक और लिख डालो तब छोड़ देंगे। 6 नंबर लिखो बस लास्ट ही है। चैप्टर 1 नागरिक है गुना कर कोई फी भी जमा करेगा बुआ लोग कोई जमा करेगा आप कर दो तो 2 महीना का पैसा नहीं दिया तुम दूसरे पैसे दिया तो तुम क्या पता कोई आज कहाँ दिया रे छोटे ये महीना रखना तो पसंद जमा किया महीना पहले फिर दिया था आधार कार्ड के साथ जमा किया था तब कैसे दिया था आप लोग कैसे दिया था याद रखो लेकिन ये जनवरी वाला ध्यान में नहीं ना कुलू है ना रखना पसंद नहीं करते। एक चीज यहाँ से तने सर हो गया। बलियान सर। तुम लोग से आग्रह है जितना जल्दी हो अपना अपना फीस जमा करो। मकान मालिक को फीस भेजना है। सॉरी गलती से चलें आगे। जानबूझ के तो खर्च दिया बेकार वाला लगा रेडी देखो नख बढ़ना आंसर तुम लाल कलम से हमेशा लिखो लाल कलम से नहीं लिखा करो। नख बढ़ना नख बढ़ना और उसे काटना। नख बढ़ना और उसे काटना। नख बढ़ना और उसे काटना मनुष्य की सहज वृत्तियां है। मनुष्य की सहज वृत्तियां है। मनुष्य की सहज वृत्तियां है। देखा क्योंकि नख का बढ़ते रहना क्योंकि नख का बढ़ते रहना क्योंकि नख का बढ़ते रहना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। क्योंकि नख का बढ़ते रहना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। प्राकृतिक नियम के अनुकूल है परंतु उसे समय समय पर काटते रहना परंतु समय समय पर उसे काटते रहना परंतु समय समय पर उसे काटते रहना। देखा मनुष्य की असली मनोवृत्ति है। मनुष्य की असली मनोवृत्ति है। मनुष्य की असली मनोवृत्ति है। हाँ मनोवृत्ति है पशुता प्रवृत्ति को त्याग करना। पशुता प्रवृत्ति को त्याग करना। पशुता प्रवृत्ति को त्याग करना। देखा अतः नाखून बढ़ता है तो बढ़े। अतः नाखून बढ़ता है तो बढ़े। बढ़ता है तो बढ़े परंतु हम उसे बढ़ने नहीं देंगे। परंतु हम उसे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है हो गया छोड़ दो आप लोग।